खूबसूरत रचनाएं और आपने अटल जी के बारे में बहुत कुछ हमें बताया अपने माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं जिसे बुलाना कि हमारे एशियन क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नंदन जी मिश्रा त्यागी जी, आपके लिए मैं दो पंक्तियां समर्पित करता हूं कि इश्क ए दास्तां तुमसे बताने नहीं आता, हाले मोहब्बत मुझे जताने नहीं आता, और छिपे जज्बात हैं कितने मेरे दिल में तेरी खातिर, छुपा करके मैं रखता हूँ दिखाने नहीं आता। दिखाने नहीं आता। आदरणीय नंदन भैया जी। नमस्कार दोस्तों, आज निर्णय के माध्यम से भारत रत्न आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती माननीय निर्झरणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी के अध्यक्षता में मनाई जा रही है। आज के आतिथ्य में वरिष्ठ कवि, निर्झरणी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वे सर्वा मुखिया प्रमुख, वो एक शब्द अभी बोले थे, मैं नहीं बोलूँगा। अब आप एक पद के काबिल नहीं हैं, अब आप ऐसे हैं कि आप सबको संभालिए, क्योंकि जो वरिष्ठ व्यक्ति का दायित्व है, कर्तव्य है, उस तरह से आज मैं आदरणीय अटल जी के विषय में कुछ जानकारी संग्रहित करके लाया हूँ। किसी का अस्तित्व तो नहीं है कि भारत रत्न आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ विस्तार से कह सके, क्योंकि उनका जीवन इतना विस्तार था कि उसको पढ़कर बोला नहीं जा सकता। लोग सांसद विधायक होते हैं, एक जीवन में, जीवन का दशक होता है आदमी का 40 साल 50 साल, 50 साल उनके राजनीतिक अस्तित्व का दशक रहा है। जो व्यक्ति भारतीय संसद में 40-50 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया हो, लोगों का स्वप्न होता है कि एक बार संसद में पहुंच जाए, ऐसे व्यक्ति के विषय में जब चर्चा करते हैं तो कोई भी, हम सब संकीर्ण विचारधारा के अंतर्गत ही आएंगे, फिर भी प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी राजनीतिज्ञ के साथ एक कवि भी थे। 3 बार वो प्रधानमंत्री रहे, 1996, 1998 और 1999, जिसमें 13 दिन 13 महीना और 5 वर्ष का उनका कार्यकाल रहा। इन तीनों कार्यकालों में उनके पहले के प्रधानमंत्री और उनके बाद के प्रधानमंत्री, उनसे उनका जो निजी संबंध रहा है बहुत ही गहरा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि संसद में होने वाले उतार चढ़ावों के बावजूद भी वह पक्ष और विपक्ष के धूल धूलिमा से अलग हुआ करते थे। हमेशा हर व्यक्ति उनको चाहता था। जैसा कि सभी लोग ये विषय को जानते हैं कि नेहरू जी के कमेटी में पहला नाम अगर कभी याद आता था बुद्धिजीवी तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लिया जाता था। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर में जन्मे और 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। हमारे बीच में एक ऐसा राष्ट्र का नेता जब गुजरा तो मुझे लगता है भारत का हर वह व्यक्ति रोया होगा जिन्होंने राष्ट्र प्रेम की आशा रखी थी। जनसंघ और बीजेपी के सर्वे सर्वा रहे और ये कह सकते हैं कि उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। और भारत रत्न के साथ पद्म विभूषण भी उनको मिला था। तो भारत रत्न भी थे और पद्म विभूषण भी थे। भारत रत्न ऐसे ही किसी को नहीं मिलता है। आज भी कई महापुरुष हैं जिनको भारत रत्न अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसी स्थिति में भारत रत्न अगर हम उनको कहते हैं तो उनके जीवन दर्शन को हमें समझना पड़ेगा। राष्ट्र धर्म, पांचजन्य पत्र, वीर अर्जुन ऐसे पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है। आरएसएस के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने की उन्होंने शपथ ली थी, जो उन्होंने संपूर्ण जीवन भर निभाया।
एक ऐसे राजनीतिक जिन्होंने अपने संज्ञान में 2005 में राजनीति से संन्यास लिया और उसके बाद उन्होंने कभी राजनीति नहीं की, कहीं भी उनका स्टेटमेंट राजनीतिक दृष्टिकोण में नहीं आया। तो आज हम उनको याद कर रहे हैं। उनके विषय में जितना भी कुछ कहेंगे मुझे लगता है कि वो बहुत ही सीमित है। मैं इस मंच से उनको सत सत नमन करता हूँ। निर्झरणी के अध्यक्ष जी को नमन करता हूँ, हमारे आदरणीय दीपक श्रीवास्तव जी को नमन करता हूँ, मंच के सभी वरिष्ठ जनों को मैं नमन करता हूँ। और मैं अगले कवि जिनको आवाज़ दे रहा हूँ उनके आवाज़ में मैं आदरणीय अटल जी की एक रचना के साथ दे रहा हूँ, गीत नहीं गाता। ये मैंने बहुत खोज के अपने लिया, क्योंकि मैं गीत नहीं गाता हूँ, तो मैं गीत नहीं गाता हूँ। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज सच भय खाता है, टूटता तिलिस्म आज सच भय खाता है। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। आज के संचालक मेरे छोटे अनुज आदरणीय नवरत्न मिश्र जी को मैं मंच पर आवाज़ दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि एक सुंदर रचना आदरणीय अटल जी की आज जन्म जयंती पर हम नवरत्न जी से सुनेंगे। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन भैया जी, आपने बहुत अच्छा हमें बताया, बहुत अच्छी बात बताई, अटल जी के बारे में बहुत कुछ बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब 16 अगस्त 2018 को 16 अगस्त 2018 को शाम को 5 बजे जब न्यूज़ मिला कि अंतिम सांस लिया अटल जी ने, तो मैं 4 पंक्तियां लिखा था कि अटल जी के लिए समर्पित किया था कि विरह की वेदना ने एक नया अल्फाज छोड़ा है, विरह की वेदना ने एक नया अल्फाज छोड़ा है, बहारों को खिजा करके बहुत कुछ राज छोड़ा है, और बहुत खामोश है मजलिस धुआं ये उठ रहा कैसा, बहुत खामोश है मजलिस धुआं ये उठ रहा कैसा, लगता है किसी हस्ती ने दामन आ छोड़ा। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन। अटल जी एक अच्छे कवि थे, उनकी बहुत सारी कविताएं मैं पढ़ा हूँ, तो इसलिए आज मैं अपनी एक कविता से शुरुआत करूँगा आप लोगों के समक्ष, जिस कविता का शीर्षक है मन। लिखने का बहुत कोशिश किया हूँ, शायद कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। कि कभी मन का कंकड़ हिलोरें उठाता, कभी मन का कंकड़ हिलोरें उठाता, कभी वो फलक पे सितारे सजाता, और कभी इस धरा सी लिए बोझ सर पे, डगर पे वो चलता कदम डगमगाता। और न आए बुढ़ापा न आए जाए जवानी, न आए बुढ़ापा न जाए जवानी, बचपन की अब क्या सुनाए कहानी, और भरे चक्षु सागर सले करके जग में, सदा मंद ही मंद वो मुस्कुराता। और कभी मन कहे आज आराम कर लें, बहुत थक गए थोड़ा विश्राम कर लें, और उठो अब सवेरा खड़ा द्वार पे, उठो अब सवेरा खड़ा द्वार पे है, अचानक से आकर हमें वो जगाता। वो सूरज की किरणें वो भौरों का गुंजन, विचलित इन्हें देख होता मेरा मन, यही सोचता आज कुछ ना करेंगे, मगर बोझ सर का यूं सरपट भगाता। और कभी कहता उससे न बातें करेंगे, कभी फिर उसी संग जिएंगे मरेंगे, ये कैसा है मन मेरा मैं ही न जानूं, बैठा मेरे तन में मुझको घुमाता। और मेरे मन की मंजिल न जाने कहाँ है, इसकी नजर में तो सारा जहां है, प्रतिबिंब मेरा ये मेरा नहीं है, और ये सारे जहां को है अपना बताता। और कब तक रहोगे इस मन के सहारे, मेरी आत्मा मुझको हर पल गुहारे, और कुछ तो करो क्षण अभी भी है बाकी, मन की न मानो ये हर पल रुलाता। आइए मैं एक गजल 2 दिन पहले लिखा हूँ, डॉक्टर साहब का विशेष
ध्यान चाहता हूँ कि इस समय थोड़ा है। मैं एडमिट था अभी घर पे हैं, अभी कल जरा खार घर जाने का है। कि मैं भी जितना फिदा उस पे हूँ वो भी उतनी फिदा चाहिए। मैं भी जितना फिदा उस पे हूँ वो भी उतना फिदा चाहिए। तो तकलीफ बहुत थी, लेकिन अभी वो भी उतनी फिदा चाहिए। और चाहते आज जितनी हमें उतनी हर दफा चाहिए। चाहते आज जितनी हमें उतनी हर दफा चाहिए। एक जगह है और शेर सुनिएगा कि एक नजर तू मुझे देख ले, एक नजर मैं तुझे देख लूं, हिजर में बस तेरी याद है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अलग अलग शेर हैं कि कारवां है गमों का मगर तू अगर साथ क्या गम हमें, जिंदगी में मुझे यार एक तेरे जैसा खुदा चाहिए। और कुछ तो है खास उसमें भी तो जिस पे हम भी फना हो रहे हैं, मान बैठे जिसे हम खुदा हर किसी से जुदा चाहिए। और ये मेरी ख्वाहिश है। और कुछ बुझ न जाए कहीं उल्फतें हिजर में यार के प्यार की, इश्क के इस एक समा के लिए प्यार की बस हवा चाहिए। और ध्यान दीजिएगा स्पेशल आपके लिए शेर है कि थोड़ा मैं रूठ करके रहूं, थोड़ा वो रूठ करके रहे, थोड़ा मैं रूठ करके रहूं, थोड़ा वो रूठ करके रहे, प्यार तो बस मनाने में है यार मेरा खफा चाहिए। प्यार का शेर है इसलिए इनका है। अरे हमको तो पूरा काम लोग नहीं है। इश्क में मैंने देखे बहुत प्यार सबका अधूरा रहा, इश्क में मैंने देखे बहुत प्यार सबका अधूरा रहा, छोड़ देगा मुझे तू भी बस जिंदगी बेवफा चाहिए। और इश्क भी एक इल्जाम पर हर किसी को मयस्सर नहीं, इश्क भी एक इल्जाम पर हर किसी को मयस्सर नहीं, यार बदनाम होने को भी सर पे कुछ तो खता चाहिए। और हिजर में बैठकर यार के मैंने कितनी लिखी चिट्ठियाँ, मेरी अरदास पहुँचाने को यार का तो पता चाहिए। और न मयस्सर मुझे भीड़ हो, न मयस्सर हो तन्हाइयाँ, न मयस्सर मुझे भीड़ हो, न मयस्सर हो तन्हाइयाँ, हर घड़ी हर जगह हर दफा साथ भी बस तेरा चाहिए। और दे गए, इस गजल का आखिरी शेर है कि दे गए जख्म अर्पित को सब, एक मरहम न कोई दिया, वो तड़पता आसमां के तले, उसको थोड़ी दवा चाहिए। और अब मैं इसी कड़ी में फिर से एक बार सुरजीत मौर्य जी को बुलाना चाहता हूँ मंच पे। सुरजीत मौर्य जी आए और अपनी रचनाएं फिर से रखें। सुरजीत मौर्य जी शेष रचना पढ़ना चाहते हैं, कुछ इच्छा है उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद नरोत्तम भाई। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि आगामी 22 जनवरी 2024 अंग्रेजी मंथ के हिसाब से और हिंदी मास पौष मास की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि को श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास संभवतः हो रहा है। उद्घाटन हो रहा है, क्षमा चाहते हैं, उद्घाटन हो रहा है। तो लोग कहते हैं कि ताजमहल प्रेम की निशानी है, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, सिर्फ 2 पंक्तियों में सर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। जो समंदर पर पत्थर के पुल बंधवाते हैं, जो समंदर पर पत्थर के पुल तैराते हैं, वो अयोध्या के दशरथ नंदन श्री राम कहलाते हैं। वो अयोध्या के दशरथ नंदन श्री राम कहलाते हैं। बीच में पंक्तियां हैं, दुर्दशा जुल्म सितम कब तक सहते रहोगे। जैसा कि रील पर देखते हैं कि लोग कहते हैं कि जब तक योगी मोदी है उसके बाद नहीं तो राम मंदिर फिर से तोड़ देंगे। वहां तक चलना लोग कहते हैं, ऐसा रील लोगों की भावनाएं आ रही हैं। तब मैं लोगों के अंदर वो भावनाएं नहीं, वो संकल्प हैं, वो हम हिंदुओं को समझ में नहीं आ रहा। वो संकल्प है कि वो एक दिन तोड़ेंगे, आज आप बना दो। तब मैं फिर से उनके अंदर जोश पैदा कर रहा हूँ, आग जला रहा हूँ
कि दुर्दशा जुल्म सितम कब तक सहते रहोगे, हाथ जोड़ कब तलक याचना करते रहोगे। मौत हर किसी को आनी है एक दिन, मरने से पहले कब तक डरते रहोगे, मरने से पहले कब तक डरते रहोगे। अपनी कमियों को अपनी मजबूती बना लो, नहीं तो तुम जीवन पर्यंत लड़ते रहोगे। अब अभी समय है, तुम सभी अब एक हो जाओ, कब तक ऊंच नीच में ही कटते रहोगे। अब तो समय आ गया है हुंकार भरने का, वार करो कब तक तुम यूं ही डरते रहोगे, कब तक तुम यूं ही डरते रहोगे। बढ़िया बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सूर्यजीत मौर्य जी। अब मैं जिस महान गजलकार आज के अटल बिहारी को उठाता हूँ। आज के हमारे नहीं ना। आज के हमारे मुख्य अतिथि अतिथि भी है और अध्यक्ष भी हैं हमारे, और हमारे आदरणीय हैं, उनके लिए सिर्फ मैं 2 पंक्तियां समर्पित करूंगा। 2-4 कहो यार, कम नहीं, 2 ही मैं समर्पित करूंगा, 2 ही में बहुत कुछ हो जाएगा। कि आज हकीकत में मैंने एक ख्वाब देखा, वाह वाह। कि आज हकीकत में मैंने एक ख्वाब देखा, गुलाब के हाथों में गुलाब देखा, गुलाब के हाथों में गुलाब देखा। इसी के साथ आदरणीय कुमार कलहंस जी आइए। अब और ऐसे बड़ी बात नहीं हो सकती यार। गुलाब के हाथ में गुलाब बोलेगा तो बहुत बड़ी बात, तेरी मोहब्बत की बात हो गया है। धन्यवाद जी, आपने गुलाब के हाथों गुलाब लगा, मैं गुलाबी बन गया, गुलाबी हो गया। शाम भी गुलाबी हो गई है। और अटल जी की बात हो रही है, अटल जी का जीवन भी संघर्षों से, वो प्रचारक थे, संपादक थे, राजनेता थे, प्रेमी थे, संजीदा कवि थे। उनका एक रूप नहीं था, वो कई रूपों के स्वामी थे। और हर प्रधानमंत्री कुछ न कुछ ऐसा तो करता है, लेकिन वो कुछ ऐसा करके गए हैं जो कभी भी जिसको मिटाया नहीं जा सकता। अपना पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था 1974 में हुआ था, उसका नाम दिया था स्माइलिंग बुद्धा। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं, कूटनीति जो चलती है, भू राजनीतिक जो स्थितियां बनती हैं, उसकी वजह से हम चाह के भी दूसरा परमाणु विस्फोट नहीं कर पाए। राजीव गांधी के समय में भी तैयारी हुई थी, लेकिन एन मौके पे अमेरिका वगैरह दूसरी इतर देशों को पता चल गया, रोकना पड़ा। पीवी नरसिम्हा राव पूरी तैयारी कर चुके थे, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिल पाया। ऐसा लिखा गया है, पढ़ने में है कि पीवी नरसिम्हा राव जब जा रहे थे तो जाते जाते उन्होंने वाजपेयी जी को बता दिया था कि पूरी तैयारी है, बस अब डिटोनेट करना है। तो उसको अटल जी ने इतने अच्छे से किया और हमारे वैज्ञानिकों ने किया। देखिए, राजनेता जो रहता है वो नेतृत्व देता है, तो बाकी काम तो सब पहले से करते हैं। वैज्ञानिक हैं, नौकरशाह हैं, बहुत सारे लोग टेक्नोक्रेट रहते हैं। कि उन्होंने इस तरह किया कि अमेरिकी एजेंसियों को भी खबर नहीं लगी, कानों कान खबर नहीं लगी। जब डिटोनेट हो गया तब उनको लगा ये हो कैसे गया, हमको पता कैसे नहीं चला। और सबसे बढ़िया सुंदर बात जो मुझे लगती है कि स्माइलिंग बुद्ध को करुणा का, अहिंसा का देवता माना जाता है। उनके नाम पे पहला अपना एटॉमिक विस्फोट हुआ। उसके बाद जो दूसरा हुआ उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, क्योंकि दुनिया को दिखाना था कि स्माइलिंग बुद्धा से हम लोग अब शक्ति के वहाँ तक आए हैं। कोड ने भी बहुत अच्छा रखा था। वैसे अटल जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, यहाँ मौजूद सभी कवियों को, माँ सरस्वती जी को, माता जी को नमन वंदन करता हूँ। और अटल जी के सम्मान में मैंने आज ही फेसबुक पे 6 लाइनें 6 पंक्तियाँ दी हैं, उनके सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ कि पोखरन में कर धमाका विश्व को चौंका दिया, पोखरन में कर धमाका विश्व को चौंका दिया, सुप्त भारत आत्म को स्वकर्म से जगा दिया। जो है कवि कोमल है स्वामी शब्द के भंडार का, जो है कवि कोमल है स्वामी शब्द के भंडार का, जिसने अपने शब्दों से है काल को हरा दिया। उसके चरणों में नमन करता हूँ जो ऋषितुल्य हैं, उसके चरणों में नमन करता हूँ जो ऋषितुल्य हैं। जन्म दिवस उस अटल का, जन्म दिवस उस अटल का है, मान्य जो अमूल्य हैं, मान्य जो अमूल्य है। दोस्तों, आज अटल जी की जयंती है और उनके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहा है। तो मेरे मन में एक ऐसी कल्पना आई कि क्यों न अटल जी के किसी एक गीत की एक पंक्ति लेके मैं उसके ऊपर अपनी रचना करूं। और अभी हमारे नंदन जी ने आपको उठान बुलाने के पहले एक रचना सुनाई थी, गीत नहीं गाता हूँ। उसी कड़ी में उनका एक गीत है। दीपक जी ध्यान चाहूँगा।
उसी कड़ी में एक उनका गीत है कि गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, बहुत प्रसिद्ध कविता है उनकी। मैं गीत नया गाता हूँ। तो मैंने उनकी एक पंक्ति उठाई है, गीत नया गाता हूँ, और इसमें मैंने श्री राम भगवान के उस समय से लेके और आज जो मंदिर बन रहा है उसको सबको समेटने की कोशिश की है, और जितना कष्ट संताप हम सनातनियों ने सहा है उसको भी इसमें डालने की कोशिश की है। आप लोग का विशेष ध्यान चाहूँगा, सुनिए और बाद में फिर मुझे बताइए कि मैं सफल हुआ या नहीं हुआ हूँ। कि गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, अपने हठयोग से नभ को झुकाया है, गर्वीला सागर भी हाथ जोड़ आया है। अपने हठयोग से नभ को झुकाया है, गर्वीला सागर भी हाथ जोड़ आया है। जीवन से भर दिया हाथों को फेर कर, जीवन से भर दिया हाथों को फेर कर, प्रस्तर कठोर को मोम सा बनाया है। वाह, क्या बात। जीवन से भर दिया हाथों को फेर कर, प्रस्तर कठोर को मोम सा बनाया है। रचना भी मैं ही हूँ, रचना भी मैं ही हूँ, मैं ही विधाता हूँ। रचना भी मैं ही हूँ, मैं ही विधाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अच्छा। कौशल से लंका तक मैंने अभियान किया, कौशल से लंका तक मैंने अभियान किया। पथ में संगाया जो उसका सम्मान किया, दुर्बल को पीड़ा दी जिसने रुलाया है, दुर्बल को पीड़ा दी जिसने रुलाया है। निर्मम हो बाणों से उसका संधान किया, पुण्य के पथ को सुगम में बनाता हूँ, पुण्य के पथ को सुगम में बनाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तीसरा बंद देखिएगा। इस सदियों की पीड़ा का मन में कोलाहल है, सदियों की पीड़ा का मन में कोलाहल है। कानों में गूंजता निशाचर कोला नहीं, सदियों की पीड़ा का मन में हलाहल है, सदियों की पीड़ा का मन में हलाहल है। कानों में गूंजता निशाचर कोलाहल है। शब्दों की सीमा है बांध नहीं सकते, शब्दों की सीमा है बांध नहीं सकते हैं। अनगिन आघात से तन मन सब घायल है। प्रेम रहे वसुधा में, उसके बावजूद भी, इतना कष्ट होने के बावजूद भी, एक सनातनी एक हिंदू का भाव देखिए कि प्रेम रहे वसुधा में सब कुछ भुलाता हूँ, प्रेम रहे वसुधा में सब कुछ भुलाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अंतिम बंद देखिएगा। हम सबको सोचने समझने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बात को आपने अपनी गज़ल में कहा उसी की प्रतिध्वनि यहाँ पर है कि जिनको शरण दिया उनके प्रतिघातों से, जिनको शरण दिया उनके प्रतिघातों से, जूझता निरंतर हूँ षड्यंत्र घातों से। जिनको शरण दिया। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.